हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपना एक विनर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग में। देखो, तुमने अभी तक बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया तो तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ रिजल्ट दिखा देता हूँ, जिससे कि तुम्हें भरोसा हो जाए कि एक्चुअल में ये चीज काम करती है। जो मैं और ये चीजें मैं खुद पर्सनल यूज करता हूँ, जो चीजें मैं आज इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट हैं जिसपे, ये मेरा खुद का पर्सनल एड अकाउंट है जिसपे अब तक मैं 12 लाख 12.5 लाख तक का स्पेंड कर चुका हूँ। और एक पर्टिकुलर कैंपेन पे मैंने लगभग 5 लाख तक स्पेंड करा और उस कैंपेन को 15,000 तक स्केल करा है पर डे सेल पे। ठीक है, ये इसको दूसरा एड अकाउंट है जिसपे मैंने $1200 स्पेंड करे हैं सेम ही प्रोडक्ट पे। एंड ये थर्ड एड अकाउंट है जिसपे मैंने अब तक $900 स्पेंड करे हैं अभी तक। ठीक है, एंड ये अभी करंटली एक क्लाइंट का एड अकाउंट है जिसपे अभी हम जो पर्टिकुलर सेल है, हमने 1,40,000 की पर्टिकुलर सेल निकाली है 1.5 मंथ में, और इस पे हमने अभी तक 12,000 स्पेंड करा है। और ये प्रोडक्ट हमने कैसे फाइंड करे, ये प्रोडक्ट मैं कैसे फाइंड करता हूँ। पहले आता है कि हम प्रोडक्ट फाइंड कहाँ पर करें। मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग तुम YouTube पे जाते हो, तुम्हें सबको हर कोई बताएगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड कर लो, ये प्रोडक्ट फाइंड कर लो। बहुत से क्वेश्चन आते हैं मेरे पास भी कि कौन सा कहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करें, किस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करें और कैसे प्रोडक्ट को, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें कि हाँ ये मेरा विनर बन सकता है। ठीक है, इंडिया में विनर पहले फाइंड नहीं किया जाता, पहले विनर बन सकता है उसको फाइंड किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल प्रोडक्ट को फाइंड किया जाता है रेदर देन की एक विनर प्रोडक्ट कोई नहीं होता। ठीक है, तो पहला जो ये 2 मेथड होते हैं जिसमें कि तुम 2 जगहों पे 2 तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो। पहला जो मेथड आता है वो फ्री मेथड है। फ्री मेथड जो है, इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है इंस्टाग्राम थीम पेज। देखो, ऐसे कई सारे इंस्टाग्राम थीम पेजेस हैं, प्रोडक्ट्स वो अपलोड करते रहते हैं नए नए, तो उनमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, वहां पर सर्च कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। कई सारे ड्रॉप शिपर्स भी अपने कई प्रोडक्ट्स को रिवील करते रहते हैं, तो तुम उस प्रोडक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम के सर्च इंजन में जाके कई सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो पहला पॉइंट जो आता है वो इंस्टाग्राम है। दूसरा जो है फेसबुक एड लाइब्रेरी। देखो, फ्री में सबसे बेस्ट जो चलता है वो फेसबुक एड लाइब्रेरी है। इससे बेस्ट मैंने अपने मोस्टली जो प्रोडक्ट है विनर प्रोडक्ट्स वो इसी पे फाइंड करे हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि तुम फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाओ, वहां पर अपने प्रोडक्ट्स जैसे सीओडी डालो, सीओडी फ्री शिपिंग, तो तुम्हें कई सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे जाएंगे। और अपने नीश से रिलेटेड, जो तुम नीश सेलेक्ट करने वाले हो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का नाम डालो, वहां पर तुम्हें कई सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। तुम यूएसए में चाहते हो फाइंड करना प्रोडक्ट, यूएसए से फाइंड करना चाहते हो तो तुम वहां पर यूएसए सेलेक्ट करके फिल्टर्स कई सारे यूज करके तुम उस प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट आता है वो जो है वो रोपोसो की। रोपोसो पे भी तुम कई तरीके के प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाएंगे कि जो विनर होंगे। ठीक है, जो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो सबसे ज्यादा सेल हो होंगे, तो रोपोसो पे भी तुम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। रोपोसो के डैशबोर्ड में, रोपोसो के जो फ्रंट डैशबोर्ड है वहां से प्रोडक्ट सेलेक्ट मत करना, खुद का प्रोडक्ट सर्च करना वहां पर जाके, तो वो बेस्ट रहता है। कई रोपोसो की टीम्स जो होती हैं वो भी कई लोगों को प्रोडक्ट्स बता देती है कई बार, तो उनसे भी पूछ सकते हो तुम कि कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है। ये थोड़ा डार्क है। ठीक है, टिकटॉक देखो इंडिया में बैन है अभी करंटली। और अभी बीच में स्टार्टिंग भी बात भी होने चालू हुई थी कि टिकटॉक आएगा, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं आ रहा। ठीक है, तो टिकटॉक के लिए तुम यूज कर सकते हो वीपीएन। तो कि यूएसए में कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट चल रहा है, वहां का प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो टिकटॉक यूज कर सकते हो तुम। उसके लिए तुम टिकटॉक का भी यूज कर सकते हो। मैंने कई बार टिकटॉक से भी 2-3 प्रोडक्ट उठाए हैं, पर लेकिन वो विनर प्रोडक्ट थे, पर लेकिन वो प्रोडक्ट जो थे वो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, इंडिया मार्ट वगैरह पर अवेलेबल नहीं थे। तो जिसकी वजह से, और चाइना से मंगाने में मेरे को बहुत टाइम लग रहा था, मतलब 1.5 महीने 2 महीने लग रहे थे। तो इसलिए टिकटॉक पे अगर कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो वो चाहे इंडिया में अवेलेबल होना चाहिए, ये देख लेना। ठीक है, पॉइंट है वो अमेजोन है। अमेजोन सबसे बड़ा हब है ई कॉमर्स का। ठीक है, तो अगर तुम सेलेक्ट करना चाहते हो कोई भी प्रोडक्ट तो अमेजोन के मूवर्स एंड शेकर्स में जाओ, बहुत ज्यादा तुम्हें विनर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत अलग अलग तरीके के विनर प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तुम कौन सा नीश चाहते हो वो सारे मिल जाएंगे। तो अमेजोन के मूवर एंड शेकर्स में तुम्हें बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 6th पॉइंट है वो ये है
कि लोकल फेमस, देखो कई एरियाज ना ऐसे होते हैं कि उनके एरिया में सबसे ज्यादा जो फेमस चीज होती है ना, जैसे अगर बंगाल में जाते हैं हम तो वहां पर बैंगल्स बहुत ज्यादा फेमस है, जयपुर में जाते हैं तो वहां आर्ट्स बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एरियाज हैं, स्टेट्स हैं जहां पर उनके लोकल में बहुत ज्यादा चीजें ना फेमस होती हैं। तो आपके लोकल में भी कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको मिल सकते हैं विनर प्रोडक्ट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें इन सब प्लेटफॉर्म पे ही जाना है, तुम अपने लोकल एरियाज में जो तुम्हारे हब हैं एरियाज में, तुम वहां से भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग के लिए। ड्रॉप शिपिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि तुम सिर्फ इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट बाय करोगे या फिर रोपोसो से बाय करोगे, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि तुम्हें प्रॉपर एक बिजनेस रन करना है, तो उसके लिए तुम अपने लोकल वेंडर से भी बात कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है यूट्यूब। देखो यूट्यूब पे भी तुम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो अगर फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे तुम्हें कई सारे, कि यूट्यूब पे सर्च करोगे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, तो वहां पर कई लोग अपने प्रोडक्ट्स रिवील कर रहे होते हैं, तो वहां से भी प्रोडक्ट तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो फ्री हैं, जिनका यूज करके मैं भी कई बार अपने प्रोडक्ट फाइंड करता हूं। और हाँ, 7th पॉइंट आता है सप्लायर, ठीक है। एक सप्लायर से भी, इंडिया मार्ट के जो सप्लायर हैं वहां से भी पूछ सकते हो। इंडिया मार्ट के सप्लायर्स भी कई सारे प्रोडक्ट्स बताते रहते हैं कई बार कि ये प्रोडक्ट अभी विनर चल रहा है, तुम इसको रन कर सकते हो। तो अगर सप्लायर तुम्हें मिल जाता है तो उससे पूछो कि नया प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट विनर चल रहा है, तो सप्लायर से भी तुम बहुत सारे प्रोडक्ट पूछ सकते हो, वो बता देंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये कुछ फ्री मेथड थे जिनका यूज मैं खुद पर्सनली करता हूं, और कुछ पेड मेथड मैंने आज तक यूज नहीं करे हैं, क्योंकि इतने सारे फ्री मेथड हैं तो तुम्हें कोई ना कोई विनर प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। पेड मेथड में जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है मीनिया। मीनिया सबसे बढ़िया बताया भी जाता है, और मैंने कई बार मीनिया को फ्री में यूज करा है, क्योंकि इसका 7 दिन का फ्री ट्रायल है, तो मैंने वहां पर मीनिया को यूज करा है। तो इस पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं कई बार, जो कि फेसबुक एड लाइब्रेरी पे भी नहीं मिलते कई बार, ठीक है। और हुक्ड करके वेबसाइट है जिसपे तुम सर्च कर सकते हो, पेड है ये वेबसाइट, इसका कोई जहां तक फ्री ट्रायल नहीं है, तो तुम इसको भी यूज कर सकते हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, विनर प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर पेड कोर्सेज, देखो पेड कोर्सेज अगर तुम ये जनरल है, अगर तुम पेड कोर्सेज बाय करते हो तो वहां पर कई सारे ड्रॉप शिपर्स जो होते हैं वो एक साथ बैठे होते हैं, तो वहां पर तुम ग्रुप्स में होते हैं, तो तुम वहां से भी एक दो आइडिया ले सकते हो कि ये किस तरीके का प्रोडक्ट रन कर रहा है, उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से भी तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और कई सारे पेड कोर्सेज में ऑलरेडी कोर्स 10-15 प्रोडक्ट ऑलरेडी दिए गए होते हैं, तो तुम्हें वहां से भी मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ ये बात थी जहां पर तुम विनर प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कुछ फ्री मेथड है और कुछ पेड मेथड है, लेकिन अब एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कैसे करना है वो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक्चुअल में मेरे पास, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो हजारियों हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है वो मेन बात आती है, ठीक है। तो अब ये जो मेन बात है, जो अब प्रोडक्ट कौन सा सेलेक्ट करना है उस पर आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सोल्व करना चाहिए, एक पर्टिकुलर कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व करना चाहिए। देखो तुम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, तुम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेल कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेल कर रहा है, ना कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करना है, क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट बाय नहीं करता, वो बाय करता है एक ट्रांसफॉर्मेशन। एक कस्टमर को ए से बी तक ले जाना है तुम्हें, मतलब एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। अगर कोई कस्टमर के कमर में दर्द है तो उसको रिलैक्स चाहिए, तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, तो तुम्हारा प्रोडक्ट प्रॉब्लम सोल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसकी सोल्व करना चाहिए कस्टमर की, ठीक है। इसी तरीके से अगर हाई डिमांड है, हाई डिमांड में भी क्या देखना है कि वो किस तरीके की फीलिंग दे सकता है कस्टमर को, तो वो भी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, तो उसके लिए तुम्हें जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो कि कस्टमर को एक हाई फीलिंग दे सके। जैसे कि अगर कोई तुम गिफ्ट सेल कर रहे हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट देना चाहता है, तो उस बॉयफ्रेंड को कैसा फील हो सकता है, तो ठीक है, तो उस तरीके से तुम सोचो, तो तुम्हें प्रोडक्ट तुम्हें सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो है वो है कंप्यूटर स्टोर। कंप्यूटर जो स्टोर पर लगभग 70 से
1 लाख विजिटर आने चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ 70 से 1 लाख विजिटर आने चाहिए, क्यों? और हाँ, एक चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूँ इसमें, कि तुम्हें जो प्रोडक्ट फाइंड करना है ना, जब भी तुम प्रोडक्ट फाइंड करो इन पे, जो ये वेयर टू पेड और कोई सा भी मेथड तुम यूज करो, किसी भी जगह पे जाओ कोई से भी मेथड पे, तो अगर तुम्हें कोई सा भी प्रोडक्ट फाइंड करना है तो वहां पर जो फाइंड करना है, तुम्हें प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम फाइंड करनी है हमेशा। क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट नहीं बाय करते, प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम फाइंड करनी है, ना कि एक प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर तुम फेसबुक में फेसबुक एड लाइब्रेरी पे सर्च करने जा रहे हो, तो अपने नीश से रिलेटेड सर्च करो। ठीक है, पॉइंट पर आते हैं कि जो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर का स्टोर है, वो लगभग 70 से 1 लाख विजिटर ला रहा हो अपने स्टोर पर। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब उस स्टोर पर 70 से 1 लाख विजिटर आ रहे होंगे, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये स्टोर एक्चुअल में कितनी सेल निकाल रहा है। क्योंकि अगर तुम 1% से भी 2% का भी कन्वर्जन रेट लेके चलते हो, कि इसके स्टोर पर अगर 1 लाख से 2 लाख कस्टमर आ रहे हैं, और मैं अगर 2% भी कन्वर्जन को 2% कन्वर्जन लेके चलता हूं, तो लगभग इस पर कितना सेल आ रहा होगा। और वो मैक्सिमम सेल जो होनी चाहिए ना, वो पर मंथ की 30 लाख से अबव होनी चाहिए, जिससे कि तुम एक पर्टिकुलर पोर्शन उस प्रोडक्ट का ले सको। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। कि थर्ड पॉइंट आता है वो ये है कि अवेलेबल ऑन रोपोसो और इंडिया मार्ट। देखो, कई प्रोडक्ट क्या होते हैं कि अभी जैसे मैंने बताया कि कई प्रोडक्ट इंडिया मार्ट पर, अगर तुम चाइना में फाइंड करोगे प्रोडक्ट, चाइना के कई सारी वेबसाइट पे, चाइनीज वेबसाइट पे कई सारी पे फाइंड करोगे प्रोडक्ट, या फिर टिकटॉक पे फाइंड करोगे, तो ऐसे कई प्रोडक्ट होंगे कि जो अब इजिली अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो कम से कम तुम्हारे पास 3 से 4 सप्लायर होने चाहिए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे वो रोपोसो पे हो चाहे इंडिया मार्ट पे, वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए 3 से 4 सप्लायर्स पे। कि ऐसा नहीं कि तुम एक ही सप्लायर पर रिलाय होगा, जब वहां पर प्रोडक्ट खत्म हो गया तो तुम्हें वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा। तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा सप्लायर्स पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, लो वेट होना चाहिए उसका। लो वेट मतलब कि कम से कम वो 500 ग्राम से नीचे का होना चाहिए तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, उसका वॉल्यूमेट्रिक जो वेट है वो 500 ग्राम से नीचे होना चाहिए, ना कि उसका एक्चुअल जो एक्चुअल वेट है। ठीक है, एक्चुअल वेट अलग होता है और वॉल्यूमेट्रिक वेट अलग होता है, तो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट 500 ग्राम से नीचे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हें फिर शिप करने में भी इजी पड़ेगा, और जो तुम्हारा शिपिंग कॉस्ट है वो कम पड़ेगा। ठीक है, लो कॉस्ट होना चाहिए, किस सप्लायर से तुम्हें जितना सस्ते में मिल सके सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि कई प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, तो स्टार्टिंग में महंगे प्रोडक्ट पे मत जाना, जैसे 400-500 के प्रोडक्ट्स पे मत जाना। वो लगभग अगर तुम जाना चाहते हो तो 100 से 80 के या फिर 50 से नीचे के प्रोडक्ट पे ही जाना। ठीक है, जो 6 पॉइंट आता है वो है हाई परसीव वैल्यू। देखो, हाई परसीव वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनकी हाई परसीव वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं एक कॉकरोच मारने की दवाई सेल कर रहा हूं, ठीक है, तो उसकी हाई परसीव वैल्यू नहीं हो सकती, उसे तुम ज्यादा अमाउंट पर सेल नहीं कर सकते। राइट, इसी तरह से हाई परसीव वैल्यू में क्या होता है कि अगर मैं मान के चलो कि मैं कोई ऐसी मशीन सेल कर रहा हूँ या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जो कस्टमर की, जैसे हेयर ड्रायर सेल कर रहा हूँ लेट्स से, तो उसकी हाई परसीव वैल्यू है, तो तुम उसको हाई मार्जिन पर सेल कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी हाई परसीव वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक है, 7th पॉइंट आता है डेली यूज। डेली यूज से मेरा मतलब ये है कि वो कस्टमर के डेली यूज में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट या होम डेकोर प्रोडक्ट सेल कर दिया, वो कस्टमर ने एक जगह रख दिया, कस्टमर को दिखता भी नहीं है, वो देखता भी नहीं है उसकी तरफ, तो वो डेली यूज में आना चाहिए। जैसे किचन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, या फिर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि उसके स्पेस को कैप्चर करे, जैसे ये मैंने पहन रखा है, ये मेरे स्पेस को कैप्चर करता है क्योंकि ये मेरे डेली यूज में आ रहा है। और 50 से 70% का ग्रोस मार्जिन होना चाहिए। देखो, 50 से 70% का ग्रोस मार्जिन इसलिए होना चाहिए क्योंकि इंडिया है सीओडी मार्केट। तो जब प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं, अगर तुम सोच रहे हो कि ये मेरे को प्रोडक्ट 150 का मिल रहा है, शिपिंग लगा के मेरे को 250 रुपए का मिल रहा है, और मैं इसे सेल कर दूंगा सिर्फ 450 में या 400 में, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें 50 से 70% का मार्जिन लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 से 70 का मार्जिन होना चाहिए तुम्हारा। दूसरा, प्री वैलिडेट। देखो, प्री वैलिडेट से मेरा मतलब यह है कि उसके ऐड कहीं ना कहीं चल रहे हों।
जरूरी नहीं है कि इंडिया में रन हो रहा हो वो, इंडिया में रन हो रहा हो, यूएसए में भी रन हो रहा हो, तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, तो प्री वैलिडेट होना चाहिए और उसे कहीं ना कहीं स्केल होना चाहिए कि मतलब जो अभी मैंने बोला 30, जो 1 लाख से 70 लाख की जो सेल है, वो विजिटर्स है, वो आने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए प्री वैलिडेट होना चाहिए वो प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट मत कर लेना कि तुम खुद ही उसको सेल कर रहे हो, फर्स्ट पर्सन तुम ही हो, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करना, प्री वैलिडेट होना चाहिए वो प्रोडक्ट। ठीक है, एड्स अवेलेबल होने चाहिए। कि शुरुआत में क्या होता है कि तुम एड्स नहीं बना सकते, तो तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर प्री वैलिडेट करना होता है। ठीक है, तो उसको पता करना होता है कि वो सेल होगा या नहीं होगा। तो कुछ शुरुआत की 50 या 60 सेल तुम्हें जो निकालनी है वो कंप्यूटर के एड्स पे निकालनी है। ठीक है, तो उसके एड्स अवेलेबल होने चाहिए और तुम इजीली उस प्रोडक्ट के एड्स क्रिएट कर सको। ठीक है, तो इजीली उस प्रोडक्ट के एड क्रिएट कर सको, ये ध्यान रखना। एवरग्रीन प्रोडक्ट होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म तक चल सके, जिसको तुम हमेशा सेल कर सको और उसकी हमेशा जो है डिमांड बनी रहे, 1-2 साल 3 साल तक उसकी डिमांड बनी रहे, ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना। कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट मत कर लेना, जब उसका एक ट्रेंड खत्म होता है वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा, फेसबुक ऐड पे कंप्लेंट चेक करना कि उसकी कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है ऐड पे। ठीक है, देखो कंप्लेंट्स पे मैं इतना फोकस ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि कंप्लेंट्स जो होती हैं वो वेरी करती हैं कि वो तुम कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट वैलिडेट कर, वो प्रोडक्ट किस तरीके का एक्चुअल में डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, सप्लायर्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एक बार उसके जो फेसबुक ऐड कंप्लेंट्स हैं वो चेक कर लेना कि कस्टमर कोई कंप्लेंट्स तो नहीं कर रहे प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर अमेजोन पे तो कोई इसकी कंप्लेंट्स नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो कंप्लेंट्स भी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वो मैटर करती हैं कई बार। बंडल रेडी हो कि तुम उसके साथ ना एक बंडल क्रिएट कर सको या एक अच्छा खासा ऑफर क्रिएट कर सको, जिससे कि तुम्हारा मार्जिन भी दिक्कत ना दे और तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो भी सेल हो जाए अच्छे तरीके से। तो बंडल रेडी होना चाहिए। बंडल तुम्हारा मतलब एक अच्छा खासा ऑफर क्रिएट कर सको उस ऑफर प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो ये, और अल्टरनेटिव रेडी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो तुमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है वो ही सेल करो तुम। ठीक है, अल्टरनेटिव रेडी से मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे पास उस प्रोडक्ट का कोई ना कोई अल्टरनेटिव रेडी हो, कि वो प्रोडक्ट अगर जैसे मैं मान के चलो हेयर ड्रायर सेल कर रहा हूं, तो एक पर्टिकुलर हेयर ड्रायर तो नहीं आता है ना, कई सारे अलग अलग तरीके के हेयर ड्रायर्स आते हैं। तो तुम्हें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पता चली, हाँ कस्टमर को एक हेयर ड्रायर चाहिए, इस तरीके का चाहिए। ठीक है, तो तुमने देखा कि हाँ ये प्रोडक्ट विनर है, लेकिन अब वो प्रोडक्ट तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है, तो तुम इंडिया मार्ट पे जाओगे तो तुम इंडिया मार्ट पे सर्च करोगे, वो प्रोडक्ट है ही नहीं अवेलेबल, तो तुम्हें कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएंगे लेकिन उसी कैटेगरी में, तो तुम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ठीक है, और लो आरटीओ, देखो लो आरटीओ वेरी करता है कि तुम्हारा ब्रेक इवन सीपीपी क्या है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा लो आरटीओ आ रहा है तो तुम अच्छी खासी सेल निकाल, तुम प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि तुम्हारा हाई है तो तुम अनप्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, तो आरटीओ डिपेंड करता है तुम्हारे ब्रेक इवन सीपीपी पे, तो इसलिए लो आरटीओ भी कंसिडर करके चलना कि हाँ, लेकिन आरटीओ ज्यादा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा 80% आरटीओ आ रहा है, 70% आरटीओ आ रहा है, इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लो आरटीओ पे ध्यान देना, लो आरटीओ नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा आरटीओ नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, कम आरटीओ होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको तुम्हें ध्यान रखना है एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते वक्त। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और हाँ, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत प्रोडक्ट तुम्हें सीपीपी कम देना चाहिए। 1 मिनट, वो प्रोडक्ट में देखो, वो प्रोडक्ट तुम्हें सीपीपी कम देना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ये भी ऐड कर लेना इसमें कि जो वो प्रोडक्ट है वो सीपीपी जो है उसका कम होना चाहिए। ठीक है, सीपीपी तुम कम भी कर सकते हो, जैसे अभी हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका हम करंटली जो सीपीपी आ रहा था वो लगभग 250 आ रहा था, तो हमने अभी उसका सीपीपी 200 पहुंचाया है। तो वो वेरी करता है, तुम्हारा ऑफर कितना अच्छा है, तुम्हारी वेबसाइट कितनी अच्छी है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तुम सीपीपी भी कंसिडर करके चलना। ठीक है, और एक पॉइंट मैं जो बताने वाला हूं वो थोड़ा ध्यान में रखना कि बहुत से ड्रॉप शिपर तुम्हें बताएंगे कि ये चीज नहीं करनी, ये चीज नहीं करनी, लेकिन एक्चुअल में
ये चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। सैचुरेशन इज अ मिथ, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में बहुत लोग कहते हैं कि सैचुरेशन आ गया, प्रोडक्ट का सैचुरेशन आ गया, लेकिन एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट सैचुरेट होता नहीं है, राइट। क्योंकि नहीं होता, क्योंकि तुम उसी प्रोडक्ट को एक डिफरेंट डिजायर, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट सफोस्टिकेशन लेवल पे सेल कर सकते हो, ठीक है। तो सैचुरेशन इज अ मिथ, सैचुरेशन नहीं होता ड्रॉप शिपिंग में। सेम ही प्रोडक्ट तुम अगर बंद करोगे और जो तुम्हारे अच्छी खासी सेल लाता है, तुम देखोगे कि कई सारे जो वो हैं, कई कई स्टोर ऐसे हैं जो उस पर ऑलरेडी ब्रांड बना चुके हैं, तो उनका प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट कैसे चल रहा है वो मैटर कर रहा है, वो क्या ऐसा क्या रन कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट अब भी सेल हो रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो ब्रांड ही रन कर रहे हो, कई सारे ड्रॉप शिपर्स भी हैं जो कि उस प्रोडक्ट को ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सैचुरेशन ड्रॉप शिपिंग में एक मिथ है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। लाइफ साइकिल जो है वो एकदम से खत्म नहीं होती है, ना कि कोई सैचुरेशन, ठीक है। तो एवरी प्रोडक्ट हैव अ लाइफ साइकिल, नोट अ बट नो सैचुरेशन। तो कोई किसी प्रोडक्ट का कोई सैचुरेशन नहीं होता। कोई भी अगर तुम्हें दिख रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, तो उसी प्रोडक्ट को लो और एक अलग एंगल से सेल करना चालू कर दो, क्योंकि तुम उसी प्रोडक्ट पे सेल लाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो सैचुरेशन से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए कि सैचुरेशन आ गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको यूज करके तुम अपना एक विनर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। ये खुद मैं पर्सनली अपने स्टोर्स पर, अपने क्लाइंट के, ड्रॉप शिपिंग क्लाइंट्स के स्टोर पर यूज करता हूँ प्रैक्टिस, जिससे कि मैं एक अच्छा खासा विनर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर पाता हूँ और उसको एक लॉन्ग टर्म तक चला पाता हूँ, ठीक है। और एक प्रोडक्ट को ना विनर बनाया जाता है, ठीक है, ना कि कोई प्रोडक्ट विनर होता है, ठीक है। तुम्हारी मार्केटिंग उसे विनर बनाती है, तुम्हारा ऑफर उसे विनर बनाता है, ना कि तुमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया उसे विनर बना, उसे तुम विनर सोच रहे हो, ठीक है। एक प्रोडक्ट को विनर बनाया जाता है, कोई विनर प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर तुम अपने स्टोर पर इसी तरीके के रिजल्ट लाना चाहते हो, जैसे यहाँ पर हमने हमारे एक क्लाइंट के लिए 5.5 लाख की सेल निकाली है एक महीने में, ठीक है। और ये क्लाइंट है हमारे जिनके लिए हमने 1,40,000 की सेल निकाली है, और इनकी जो करंटली आज की जो सेल है वो लगभग 5,000 की सेल है, ठीक है। तो अगर तुम भी अपने स्टोर पर इसी एक महीने में 1 लाख से 5 लाख तक की सेल जनरेट करना चाहते हो, तो तुम नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर तुम मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो।